रोजगार लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार काहे ला बनती है? जनता वोट देता है। रोजगार दो और जो पुराना पैटर्न था आरक्षण। असल में नीतीश सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की, या किसी न किसी ऐसी इसमें त्रुटि छोड़ देते हैं जिससे लोग कोर्ट चले जाएं और नौकरी स्थगित हो जाए। इसलिए मंशा नहीं, नौकरी का मतलब तेजस्वी कि तेजस्वी जब करते थे तो कहीं कोई अरंगा नहीं, कोई शिकायत नहीं। राजद ने बिहार में स्मार्ट मीटर को बदलने के सवाल पर अपनी गोलबंदी जारी रखी है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संपर्क अभियान के दरमियान बिजली के स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायत को उठाया था। यह मसला विधानसभा में भी उठता रहा है। एक समय सरकार इन आरोपों के आगे थोड़ी परेशान तो हुई, पर फिर पलटवार करने लगी। विधानसभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र के समाप्त होने तक राजद ने यह स्ट्रैटेजी बनाई कि विधानसभा कैंपस का उपयोग नौकरियों के मसले पर करना है। बने रहिए हमारे इस वीडियो पर अंत तक और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिए। कृपया वीडियो को शेयर भी कीजिए। राबड़ी जी, सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर पर विपक्ष जो है बेकार में हमला बोल रही है। हम लोग उसके लिए भी कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए भी इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग घूम रहे हैं, सबका शिकायत मिलता है। बंद करवाइए मैडम, 4 सीटों पर जो हार मिला है सरकार करती है और जनता का ठगने का काम करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरियां देने और 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया था। ये वादा तब किया था जब राजद के साथ जदयू की सरकार थी। आरजेडी की कोशिश है कि यह स्थापित करे कि तेजस्वी यादव की चुनाव घोषणा की वजह से बिहार में नौकरियों के अवसर दिए गए थे। आरजेडी से अलग होकर जब नीतीश ने बीच में ही अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी, तब सत्ता पक्ष का पहला दायित्व था कि नौकरियों का मतलब है नीतीश कुमार। अपने इस दावे की पुष्टि करने के लिए वह कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर नियुक्ति पत्र का वितरण करवा रहे हैं। इन आंकड़ों के प्रति बेरोजगार श्रमिकों का उतना विश्वास नहीं बन रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार से प्रतिवर्ष 1 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में जाकर मौसमी रूप से दैनिक रोजगार पाते हैं। राजद ने विधानसभा सत्र की समाप्ति के दिन एक मौका बनाते हुए कैंपस के अंदर स्थित प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक हाथ में प्ले कार्ड लेकर अपने नारों से ये स्थापित कर रहे थे कि बिहार में युवा नेता के रूप में तेजस्वी से नौकरियों के मौके निकल आएंगे। इस तरह अर्थव्यवस्था के अंदर गति पैदा करने की किसी साफ योजना के बगैर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए नौकरी देने का दावा चुनावी हथकंडा बना हुआ है। चाहिए ना, बहाल करना चाहिए, सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए। रोजगार लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार काहे ला बनती है? जनता वोट देता है। रोजगार दो और जो पुराना पैटर्न था आरक्षण का वो लागू करो। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिपाही भर्ती को लेकर भी आप लोगों ने कुछ कहा है, क्या कुछ मांगे हैं? यही मांगे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो अभी सुधार किया है वो गलत है, जो आरक्षण का है और वो सब है वो रहना चाहिए। पीएससी का 70वां परीक्षा होने जा रहा है और उस परीक्षा में जिस तरह से अलग अलग क्वेश्चन सेट और अलग अलग परीक्षा लिया जा रहा है, इससे छात्रों में आक्रोश है। इससे रिजल्ट प्रभावित होगा और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ये बहुत बड़ी गलती की जा रही है। जनता छात्रों में बहुत आक्रोश है और रिजल्ट प्रभावित होने की लोगों के आशंका है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हुआ, बहुत बड़ा बवाल हुआ और यहाँ भी छात्र इस पे सशंकित हैं कि अलग एक तरह की परीक्षा एक साथ होनी चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन सेट नहीं होना चाहिए, अलग अलग परीक्षा नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोग का मांग है कि जो सिपाही भर्ती की परीक्षा लिया जा रहा है, इस सिपाही भर्ती की परीक्षा में भी
जो आप EWS वगैरह का जो आप ले रहे हैं, क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उस सर्टिफिकेट में भी आप करंट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जबकि पुराना सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दिया जाता है। और इसकी वजह से भी बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो बहुत आक्रोश है। असल में नीतीश सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की, या किसी न किसी ऐसी इसमें त्रुटि छोड़ देते हैं जिससे लोग कोर्ट चले जाएं और नौकरी स्थगित हो जाए। इसलिए मंशा नहीं, नौकरी का मतलब तेजस्वी कि तेजस्वी जब करते थे तो कहीं कोई अरंगा नहीं, कोई शिकायत नहीं, लोग बहुत अच्छे ढंग से नौकरी लोगों को मिला। और आज नौकरी ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, छात्रों में गजब का आक्रोश है, नाराजगी है, और इस पर तब्दीली लोग चाहते हैं।